हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, अभी जो है हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़ने के लिए जाएंगे, जो कि ज्योग्राफी का है। ठीक है, उससे पहले जो है हम लोग चैप्टर 1 से पहले जो है कुछ इम्पोर्टेंट है उसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानी कहाँ है। ठीक है ये बहुत ही आसान, लेकिन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो चलिए देखिए। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले है यहाँ पे राज्य आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी हैदराबाद होगी। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजॉल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, उत्तराखंड की देहरादून। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, त्रिपुरा की अगरतला, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। अब है केंद्र शासित क्षेत्र और उनकी राजधानी। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली की है, और दामन द्वीप की हो जाएगी दमन, लक्षद्वीप की कवरत्ती, पुडुचेरी की पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दिल्ली, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, लद्दाख की लेह। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार इसको भी हम लोग जो है डिस्कस कर लिए, ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। रिवीजन हो गया। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 6 को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो ये चैप्टर 6 है, इसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। ओके फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो हम लोग जो है इसको डिस्कस करने के लिए अभी जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप जो है पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो है पूर्णिमा होती है। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग पूर्ण चंद्रमा या फिर पूर्णिमा वाली रात कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नई चंद्रमा की रात्रि या फिर ये अमावस्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ठीक है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय जो है चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण जो है रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ओके दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को जो है दोस्तों तारा कहते हैं, और सूर्य जो है वो भी एक तारा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ठीक है, रात के समय चमकते हुए जो अनगिनत तारे जितने भी हैं वो सभी के सभी जो है सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं।
आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। ओके, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज जितना छोटा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर जो है सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज जितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान से जो है पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है उसका नाम है सप्तऋषि, जिससे सप्त यानी कि 7 संत कहते हैं। यह 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि जो है दोस्तों ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ओके, प्राचीन समय में है लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहते थे। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राचीन समय में जो है लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि के सहायता से जो है ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देख सकेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यही है हमारा फिगर 1.1। अब है यहाँ पे कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ खगोलीय पिंडों में जो है अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इस ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में जो है हम लोग प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। ठीक है दोस्तों, ग्रह जिसे कि हम लोग अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, यह जो है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी जो है एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा जो है वह है सूर्य। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से यानी जैसे चंद्रमा से देखने पर जो है ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अब है यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य, इसे देख लिया जाए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ये डायग्राम है सोलर सिस्टम का। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा जो है यह जो है एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा जो है दोस्तों यह एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने भी चंद्रमा हैं। अब है सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं।
जिसका मुखिया जो है सूर्य है। ठीक है दोस्तों, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया जो है सूर्य है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है दोस्तों सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद जो है यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हुए हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी कि MVEMJSUN। ठीक है, सूर्य से उनके दूरी के अनुसार अंग्रेजी में जो है ग्रहों को याद रखने का ये ट्रिक दिया हुआ है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर्य शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। अब है शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें GE शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया, ठीक है, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख लीजिए ज्योग्राफी शब्द का मतलब समझाया है। जियो ये 3 पार्ट में बटा है। लॉजी, मैट्री, आइड, पृथ्वी का अध्ययन, लॉजिया पृथ्वी का अध्ययन, मैट्री पृथ्वी का मापन, अवॉइड्स पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब है सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये जो है कक्षा कहलाते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। ओके दोस्तों, बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है दोस्तों, शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी जो है एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB313 सीरस तथा प्लूटो जो है बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब है क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से जो है पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है।
वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से जो है पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए जो है इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष से देखने पर जो है पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई है, इसलिए जो है इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को जो है दोस्तों हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब है 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य जो है पृथ्वी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसे आकार को भू आब कहा जाता है। यही कारण है कि इसके आकार को जो है भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, ये देख लीजिए, प्रकाश की गति जो है लगभग दोस्तों 10,000 लाख। ठीक है दोस्तों, तो इतना दूरी पर जो है किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसी गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग दोस्तों 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इधर। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से जो है पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब है रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। ये आप लोगों के लिए जो है होमवर्क है। अब है चंद्रमा के बारे में। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह जो है हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक नोट्स है, इसको देखिए। उपग्रह के बारे में कह रहा है। उपग्रह जो है एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब है मानव निर्मित उपग्रह। यह जो है एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एड्यूसेट इत्यादि हैं। ये देख लीजिए, रॉकेट का प्रक्षेपण है। यह रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना है। यह जो है उपग्रह का कक्षा में जो है प्रवेश है। ओके, ये सभी जो है मानव निर्मित उपग्रह। अब हम लोग देखेंगे चंद्रमा जो है दोस्तों पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ओके, यहाँ देख लीजिए, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो है क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट कर अलग हो गए हैं। अब है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को जो है उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। फलस्वरूप जो है चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी जो है आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार जो है इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा जो है दोस्तों करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो है कुछ क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन के लिए जो है हम अलग से सेशन लाएंगे और इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है क्लास 6 के एनसीईआरटी में, इस सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ये डिटेल में जो आंसर देने वाला है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, ब्रह्मांड क्या है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, और साथ में जो ये फिल इन दी ब्लैंक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं इसको भी जो है एक सेशन लाएंगे, उसमें इस सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 2। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 2 लेकर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।